बहुत समय पहले की बात है। मथुरा राज्य के निकट एक गांव था जिसे वृंदावन के नाम से जाना जाता था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ रहते थे। कृष्ण के अद्भुत कारनामों के कारण पूरा वृंदावन उन्हें प्रेम करता था। एक बार की बात है, गांव में इंद्र देवता की पूजा की तैयारी हो रही थी। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए गांव के लोग हर साल बहुत धूमधाम से पूजा करते थे और उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते थे। कृष्ण ने देखा कि गांव के लोग पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो उन्होंने यशोदा मैया से पूछा, माँ, ये सब किसके लिए हो रहा है? यशोदा मैया ने बताया, लल्ला, ये सब इंद्र देवता की पूजा के लिए हो रहा है ताकि वे हम पर प्रसन्न होकर वर्षा करें और हमारी फसलें अच्छी हों। कृष्ण ने तब गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमारी फसलें, हमारी गायें और हमारा जीवन गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हमें पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिसने हमें हमेशा अपनी छाया और संसाधन दिए हैं। गांव के लोगों ने कृष्ण की बात मान ली और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने पर्वत के चारों ओर घूमकर उसे भोग अर्पित किया और उसकी आराधना की। इंद्र देवता को जब ये पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, कौन है ये बालक जो मेरी पूजा को रोक रहा है? मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। इंद्र देवता ने आकाश में घने बादल इकट्ठे किए और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। पूरे वृंदावन में बाढ़ आ गई और गांव के लोग परेशान हो गए। वे सब कृष्ण के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। कृष्ण ने गांव वालों को आश्वस्त किया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति का उपयोग किया और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। उन्होंने गांव वालों से कहा, आओ, इस पर्वत के नीचे शरण लो। गांव के लोग, उनकी गायें और सभी जानवर पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिनों तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और सभी की रक्षा की। इंद्र देवता को ये देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और वर्षा बंद हो गई। गांव के लोग कृष्ण की जय जयकार करने लगे। इस घटना के बाद कृष्ण ने सबको यह सिखाया कि सच्चे विश्वास और कर्म से ही किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। गोवर्धन पर्वत की यह कथा हमें सिखाती है कि अपने प्राकृतिक संसाधनों और उनके संरक्षण का महत्व कितना बड़ा है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को एक और संकट से मुक्त किया और अपने दिव्य रूप का परिचय दिया। गांव के लोग हमेशा के लिए कृष्ण के प्रति और भी अधिक प्रेम और श्रद्धा से भर गए।